हर खबर की अपनी कहानी होती है और हर कहानी में छुपा होता है सच का आईना। नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में, जहां हर रिपोर्ट, हर अपडेट और हर कहानी पहुंचती है आपके सामने सच के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, जहां सबसे पहले बात होगी बिहार के सियासी संग्राम में एनडीए की चाल की, यूपी में सीएम योगी के फेंके गए नए जाल की, और आखिर में बताएंगे कैसे भारत ने विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ा दिया है अपना अगला कदम। इन सभी मुद्दों पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खड़गे ने की पीएम मोदी से मांग, अगर सरदार पटेल का सम्मान करते हैं तो आरएसएस पर बैन लगाएं। लखनऊ में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के 5 सदस्य किए गए गिरफ्तार। कल दुलार चंद की हत्या, आज वीणा देवी की गाड़ी में तोड़फोड़, मोकामा में नहीं थम रहा हिंसा। जयपुर में हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, परिसर को कराया गया खाली। मुंबई के अपहरण मामले में जांच की मांग, ऑडिशन के बहाने सिरफिरे ने कलाकारों को बनाया था बंधक। तेजस्वी महुआ में बड़े भाई तेज प्रताप के खिलाफ करेंगे प्रचार। भारतीय नौसेना का फरवरी में मिलन 2026 समुद्री अभ्यास होगा शुरू, अमेरिका और रूस सहित 55 देश होंगे शामिल। पाकिस्तान जाने की फिराक में जैसलमेर में पकड़ा गया संदिग्ध, मुरारा बॉर्डर पर बीएसएफ ने दबोचा। सोना 1196 रुपए महंगा होकर 1,21,000 पर पहुंचा। इस साल अब तक सोने की कीमत 44,653 रुपए बढ़ी। आखिरी कारोबारी दिन बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 465 अंक टूटा, निफ्टी 25,800 के नीचे पहुंचा। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरें अब तक में। बिहार में सियासी पारा चढ़ा है, दावों के पिटारे खोले जा रहे हैं, लुभावने वायदे भी किए जा रहे हैं। मंगलवार को जहां महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था और इस घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण नाम दिया गया, तो वहीं अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने भी अपना आज पटना में संकल्प पत्र 2025 का भव्य विमोचन कर दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जीनत राम मांझी, चिराग पासवान, सांसद उपेंद्र कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सहित सभी प्रमुख घटक दलों के नेता उपस्थित रहे। खास बात यह रही कि इस घोषणा पत्र को विकसित बिहार का ब्लूप्रिंट बताया गया। हालांकि विमोचन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान समेत अन्य वरिष्ठ नेता वहां से चले गए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मीडिया के सामने एनडीए के भविष्य की योजना और विकास एजेंडा की झलक साझा की। पहले आपको बता दें कि आखिर एनडीए ने आज बिहार की जनता से 10 क्या बड़े लुभावने वायदे किए हैं। 1 करोड़ सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर सृजन किए जाएंगे। हर जिले में महंगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे ताकि बिहार को ग्लोबल स्किलिंग हब बनाया जा सके। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 9,000 रुपए का लाभ मिलेगा। 7 एक्सप्रेस वे, 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण और 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू होगी। हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के मकान का वायदा किया गया है। महिलाओं के लिए महिला मिशन करोड़पति योजना होगी, जिसमें 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। सीतापुरम को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। न्यू पटना ग्रीनफील्ड सिटी, दरभंगा, पूर्णिया व भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण होगा। एआई, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, फिनटेक, सिटी जैसे सेक्टरों में 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश। 5 वर्षों में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का संकल्प और फ्लड टू फॉर्चून मॉडल के तहत विकास। देखा जाए तो एनडीए ने साफ कर दिया है कि बिहार में विकास के अलावा कोई समझौता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ रणनीतिकार ऐसा भी मान रहे हैं कि इस संकल्प पत्र के जरिए एनडीए ने मुफ्तखोरी का एक नया चैप्टर खोला है। वहीं मुफ्त की रेवड़ियों के विरोध में रहा बिहार, एनडीए में इस वोट जुगाड़ू रणनीति पर सहमति बन गई है। इस मुफ्तखोरी के तहत पहले ही बिहार सरकार ने 125 फ्री यूनिट बिजली देकर एक विशाल वर्ग को अपनी ओर खींचा है। वहीं अब इस कड़ी में 5 लाख तक का इलाज कराने को एक नया मौका माना गया है।
आयुष्मान कार्ड भी एक बड़े वर्ग के लिए लुभावना संदेश है। साथ ही इसके 50 लाख पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा के नाम पर विभिन्न वर्गों की पेंशन स्कीम भी एक खास वर्ग को लुभावने का काम कर रही हैं। ऐसे में फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि एनडीए के इस घोषणा पत्र के आगे तेजस्वी यादव का प्रणय पत्र कितना काम करता है। लोग मुफ्त की रेवड़ियां लूटेंगे या हर घर नौकरी पर भरोसा जताएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए राज्य परामर्शित मूल्य यानी कि एसएपी में इजाफा कर दिया गया है। अब अगैती प्रजाति के गन्ने का भाव 400 रुपये प्रति कुंटल और सामान्य प्रजाति भाव 390 रुपये प्रति कुंटल होगा। इससे पहले अगैती गन्ने का मूल्य 370 रुपये और सामान्य गन्ने का मूल्य 360 रुपये था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवधि की घोषणा करते हुए कहा कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। पिछले सालों के अनुभव को देखते हुए ये साफ है कि पेराई सत्र या चुनाव से पहले गन्ने के मूल्य में वृद्धि करना योगी सरकार की परंपरा बन चुकी है और इससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा भी जबरदस्त होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एसएपी मूल्य में 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन इस बार सरकार ने 30 रुपए प्रति कुंटल की बड़ी बढ़ोतरी कर किसानों को बड़ा लाभ पहुंचाया है। अगर आप सोच रहे हैं कि चुनाव को गन्ना किसानों का आपस में क्या नाता है, तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गन्ना किसान की ताकत हमेशा निर्णायक रही। गन्ने की मिठास चुनावी स्वाद बदलने में अक्सर कामयाब रही है। इतिहास गवाह है कि जब गन्ना किसान किसी पार्टी के साथ खड़े हुए तब सत्ता का समीकरण भी बदल गया। जैसे 2007 में गन्ना किसानों के समर्थन से बसपा प्रदेश में सत्ता में आई। 2012 में पलटवार हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। 2014 और 2017 में मोदी लहर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने गन्ना किसानों का समर्थन जीतकर उन्हें बड़े राजनीतिक लाभ दिलाए। उत्तर प्रदेश में लगभग 36 लोकसभा सीटें और 180 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां गन्ना किसानों का प्रभाव निर्णायक माना जाता है, इसीलिए उनकी संतुष्टि सीधे चुनावी नतीजे में बदल जाती हैं। गन्ना किसान भले ही हमेशा सत्ता को चाशनी देने में सक्रिय रहे हों, लेकिन वे अपने हितों के बिना किसी पक्ष की तरफ झुकते नहीं हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में गन्ना किसानों का बकाया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन गया, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद किसान आंदोलन और उसके प्रभाव ने उनकी राजनीतिक भूमिका को और मजबूत किया है। 2024 चुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चेतावनी की घंटी बजाई थी। इसके बाद योगी सरकार ने किसानों के बकाये हित के मामले में गंभीर रही और अब राज्य एसएपी में वृद्धि करके सरकार किसानों की आय बढ़ाने और अपने समर्थन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस कदम से 180 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष लाभ होने की संभावना है। हालांकि विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद बीरेन सिंह ने महंगाई की तुलना में गन्ने की बड़ी कीमत को कम बताते हुए योगी सरकार पर हमला बोला है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने सरकार के इस कदम की सराहना भी की है। देखा जाए तो योगी सरकार का ये कदम सिर्फ गन्ना किसानों की आय बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट संदेश भी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में गन्ना किसान अब भी निर्णायक शक्ति बने हुए हैं। पेराई सत्र से लेकर चुनावी रणनीति तक गन्ने की मिठास सीधे सत्ता के समीकरण को प्रभावित करती है। 30 रुपए की बढ़ोतरी सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि किसानों के समर्थन और उनकी मेहनत के सम्मान की मिसाल है। आने वाले चुनावों में यह फैसला भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा सकता है और विपक्ष के लिए चुनौती बन सकता है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारत विश्वगुरु की भूमिका निभाते हुए अब रणनीतिक मोर्चे पर भी पूरी ताकत दिखा रहा है। भारत और अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में एक ऐसा 10 साल का ऐतिहासिक समझौता किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। यह समझौता ऐसा है कि चुनावी माहौल में भी भारत में अलग रोशनी लाएगा। जी हां, आज भारत और अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में एक ऐसा समझौता किया है जो अब तक कभी नहीं हुआ। 10 साल के इस ऐतिहासिक डील के तहत दोनों देश
सूचना साझा करेंगे, तकनीकी सहयोग बढ़ाएंगे और हिंद प्रशांत महासागर में सैन्य समन्वय को नई ऊंचाई देंगे। मलेशिया की राजधानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका डिफेंस सेक्रेटरी की बैठक के बाद ये घोषणा हुई। अमेरिका ने कहा कि इस तरह का समझौता भारत के साथ पहले कभी नहीं हुआ। ये 10 साल का रोडमैप दुनिया भर में भारत और अमेरिका की रक्षा सिस्टम का डंका बजाएगा। दरअसल इस डील का सबसे बड़ा असर हिंद प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। ये समझौता दोनों देशों को सैन्य सहयोग, क्षमता निर्माण और संयुक्त पहलुओं के लिए अगले दशक का रोडमैप देता है। राजनाथ सिंह ने इस नए युग की शुरुआत करार दिया और कहा कि ये रोडमैप भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को नई दिशा देगा। आपको बता दें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया का सबसे जनसंख्या और आर्थिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है। यहाँ 4 महाद्वीप आते हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, और दुनिया की लगभग 60% आबादी यहीं रहती है। अतीत में यहाँ केवल अमेरिका का दबदबा था, लेकिन चीन ने इसे चुनौती दी। अब दुनिया के देशों की चिंता यह है कि चीन इस क्षेत्र में मजबूती से स्थापित न हो जाए। ऐसे समय में भारत अमेरिका का ये रक्षा समझौता बैलेंस बदल सकता है और अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत भी अपना दबदबा बनाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत अब सिर्फ ज्ञान का विश्वगुरु नहीं रहा, रणनीति, शक्ति और असली विश्वगुरु बन चुका है। अमेरिका के साथ ये 10 साल का ऐतिहासिक रक्षा समझौता साफ संदेश है। हिंद प्रशांत महासागर में भारत की ताकत और दबदबा अब चुनौती नहीं बल्कि नियम तय करने वाला बन चुका है। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक बात और आपसे जरूर कहेंगे। लखनऊ में आज स्वास्थ्य व्यवस्था की शर्मनाक विफलता ने एक मासूम की जिंदगी चीर कर रख दी। सिर्फ 11 महीने के बच्चे ने तड़प तड़प कर अपनी मां की गोद में आखिरी सांस ली, जबकि परिवार पूरे 10 घंटे अस्पताल और शहर में मदद की गुहार लगाता रहा। लोक बंधु अस्पताल ने वेंटिलेटर न होने का बहाना कहकर बच्चे को केजीएमयू में ट्रॉमा सेंटर भेज दिया, लेकिन जहां डॉक्टर और स्टाफ ने एक कदम तक बच्चे की ओर नहीं बढ़ाया। मासूम की जान बचाने के लिए की गई हर कोशिश बेकार साबित हुई, क्योंकि हमारी स्वास्थ्य प्रणाली ने सिर्फ लापरवाही और बेरुखी दिखाई। ये घटना किसी दुर्घटना की तरह नहीं, बल्कि ये सिस्टम की जघन्य नाकामयाबी और जिम्मेदारों की उदासीनता का सबसे काला चेहरा है। जब तक ऐसे अस्पतालों और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, बच्चे मरते रहेंगे और आम लोग इस घिनौनी व्यवस्था को बोझ तले हमेशा दबे रहेंगे। समझना होगा कि यह मौत सिर्फ एक मासूम की नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम की है, जो जिम्मेदारी और इंसानियत के नाम पर पूरी तरह विफल हो चुका है। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती और अस्पतालों की लापरवाही पर रोक नहीं लगती, तब तक मासूमों की जिंदगी इसी तरह कटती रहेगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।